श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे गजानन, हे लंबोदर, हे गणनायक, आपको प्रथम पूजता करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और सभी देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाने का कष्ट प्रदान करें। इस कथा का वो श्रवण कर हमें आनंद प्राप्त करें और अपने साथ हमें भी आनंद दिलवाएं। मैं अपने यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा अपने इस कथा स्थल पर विराजमान शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ इस कथा स्थल पर आकर आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करते हुए इस कथा का श्रवण कर हमें पर लोगों पर कृपा कीजिए। मैं सभी देवी देवताओं से आग्रह करता हूं कि आप अपना अपना उचित आसन ग्रहण करें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूं। मैं अपने पितर पितरानी तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूं। यह श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष के निमित्त हम लोग को थोड़ा सा कार्य अपने पितरों के लिए करना चाहिए ताकि उनको आगे की गति मिले और उनकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। मेरे बाबा भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप तो जानते हैं मेरे पर पहाड़ सा टूटा हुआ है और सभी प्रकार के कष्ट मुझे घेरे हुए हैं, लेकिन बाबा जिस प्रकार आप मेरा हाथ थामे हुए हैं हमें थाम कर रखिएगा और सभी कष्टों से आप ही हमें सहायता प्रदान कीजिए। आप हैं तो मुझे कोई की चिंता नहीं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम आपके अंगुली के सहारे, आपके इस हाथ के सहारे हम कुछ भी बेड़ा पार कर जाएंगे। आप अपनी अखंड कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखिए और बाबा इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ कीजिए। सर्वप्रथम हम लोग दत्त भगवान का जप करेंगे। दत्त भगवान हमारे पितरों को आगे की गति देते हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हे दत्तात्रेय भगवान, आप मुझसे अगर किसी को भी उपेक्षा हो, मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, रिश्तेदार या कोई भी जो भी मेरे माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हो, आपके इस नाम जप से आप प्रसन्न होकर उनको मुक्ति प्रदान करें। काल हर दुखहर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, यह नाम जप आपके श्री चरणों में पहुंचे और इसी जप के साथ आप सभी का उद्धार कर दीजिए। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान,
इस जप से आप प्रसन्न होइए, आपके श्री चरणों तक यह जप पहुंचे, और जो भी मेरे इस माध्यम से अपनी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मेरे रिश्तेदार, बंधु बांधव, हित नातेदार, सब पर आप मुक्ति प्राप्त करवा दीजिए, कर दीजिए, और अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा भोलेनाथ, मैं पुनः यही कहूंगा कि बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही सभी के कष्टों का निवारण करते हैं। हे बाबा, इसी भाव के साथ हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न होम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु यवतमाल में विराजमान गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, और गुरुदेव से आज की कथा के लिए आज्ञा लेकर आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम होगा। उनकी कृपा से मैं 18 पुराण आप लोग के समक्ष इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ला रहा हूं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है AKASH आकाश RAJGARIA राजगढ़िया, आकाश राजगढ़िया। यूट्यूब में आप सर्च करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब्सक्राइबर बन सकते हैं, बनवा सकते हैं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हे भोला सबका दुख काटो बाबा, हे विश्वनाथ सबका दुख काटो भोलेनाथ, हे सोमनाथ सबका दुख काटो बाबा, हे महाकाल राजा सबका दुख काटो बाबा, हे ओंकारेश्वर सबका दुख काटो बाबा, हे नाग नागेश्वर सबका दुख काटो भोलेनाथ। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी, और इसी कथा के साथ हम लोगों ने जाना था कि सृष्टि में किस प्रकार क्या है, बाबा का चमत्कार है, और हम लोगों ने जाना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही है। कल हम लोगों ने जिस कथा को पढ़ा था उसको हम लोग थोड़ा सा, उनके नाम इस प्रकार हैं: अंधक, शकुनी, कालनाभ, महानाभ तथा भूत संतापन। इनकी लाखों संतानें हुई, ये सभी तारकमय संग्राम में मारे गए। इस प्रकार संक्षेप से कश्यप जी के संतानों का वर्णन किया गया, जिनके द्वारा देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत व्याप्त है। बोलो शंकर भगवान की जय। देवी पार्वती ने पूछा, जगदीश्वर प्रभास क्षेत्र से किस समय सोमनाथ लिंग की स्थापना हुई है? रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने कृतार्थ होकर किस प्रकार उसकी आराधना की? महादेव जी ने कहा, प्रिय, विवस्वत मंत्र के 10वें त्रेता युग में दुर्वासा सहित चंद्रदेव उत्पन्न हुए। उस समय चंद्रमा ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करके भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया, और लोककर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराई। तत्पश्चात पुनः सहस्त्र वर्षों तक मुझ शंकर की आराधना की विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के अनंतर अपने कार्य और मनोरथ की सिद्धि के लिए निशानाथ ने मेरी सत्वन किया। चंद्रमा बोले कि शिव के समान दूसरा कोई देवता नहीं है, रणभूमि में शिव जी के समान कोई रक्षक नहीं है, संसार में शिव के सदृश शरणागत वत्सल नहीं है, तथा शिव के समान दूसरी कोई गति नहीं है। सांख्यवादी जिन्हें प्रधान और पुरुष कहते हैं, योगी जिनका परम प्रधान एवं परम पुरुष रूप से चिंतन करते हैं, उन गैव स्वरूप सदा शिव को नमस्कार है। विद्वान पुरुष जिन्हें देवता, असुर और मनुष्यों को सृष्टि तथा संहार का कारण मानते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जो विनाशी, अनादि, अनंत, नित्य, सनातन, ध्रुव, कालातीत एवं परम ब्रह्म स्वरूप है, उन योगात्मा शिव को नमस्कार है। जो आदिदेव महेश्वर पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र है तथा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं, उन तीर्थात्मा शिव को नमस्कार है। जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है, जिनमें सबका लय होता है, तथा जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, उन सर्वोत्तम आत्मा को नमस्कार है। ब्राह्मण लोग पूर्ण दक्षिणायुक्त अग्नि, अष्टोम आदि यज्ञों के द्वारा जिनका यजन करते हैं, उन यज्ञात्मा को नमस्कार है। पार्वती, इस प्रकार जब चंद्रमा ने दिन रात मेरा सत्वन किया, तब मैंने प्रसन्न होकर कहा, बस मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से पूर्णतः संतुष्ट हूं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। चंद्रमा ने कहा, प्रभु,
आप इस शिवलिंग में सदैव निवास कीजिए। जो लोग अत्यंत भक्ति पूर्वक यहाँ आपका दर्शन करें, उन्हें आपके प्रसाद से उत्तम सिद्धि प्राप्त हो। मैंने कहा, चंद्रदेव, इस लिंग में मेरा निवास तो पहले से ही है। अब तुम्हारी निरंतर भक्ति के कारण मैं इसमें विशेष रूप से उमा सहित निवास करूंगा। इस क्षेत्र में मेरा प्रसाद के से तुमने अपनी प्रभा प्राप्त की है, इस कारण इसका नाम प्रभास होगा। सोम, तुमने मेरे इस शुभ लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसलिए यह मेरा नाम सोमनाथ प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य मेरी भक्ति में तत्पर हो यहाँ मेरा दर्शन करेंगे, उन्हें मेरे प्रभाव से रोग, दरिद्रता, दुर्गति तथा इस जनों का वियोग नहीं होगा। मेरे दर्शन की इच्छा रखने वाले जो लोग भक्ति भाव से यहाँ की यात्रा करेंगे, उन्हें पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। निशाकर, एक पुरुष तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और दूसरा एक बार यहाँ मेरा दर्शन करे, उन दोनों के लिए सम्मान फल बताया गया है। एक मनुष्य ब्राह्मण को सब प्रकार के दान देता है और यहाँ आकर मेरा दर्शन करता है, उन दोनों के लिए सम्मान फल बताया गया है। सोमवार को चंद्रग्रहण प्राप्त होने पर जो भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करता है, उसे पूर्वोक्त सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। सरस्वती, समुद्र, सोमवार, सोमग्रहण और सोमनाथ जी का दर्शन, इस 5 साकारों का योग दुर्लभ है। 4 मास तक विधि पूर्वक शिव की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही कार्तिक की पूर्णिमा में पूजन करने पर यहाँ एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। वहीं पुण्य क्षेत्र की पूर्णिमा को दुना बताया गया है। फाल्गुन और आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन दर्शन पूजन का भी यही पुण्य है। जो मनुष्य जीवन प्रयत्न प्रति माघ मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराता है और जो एक बार इस शिवलिंग का दर्शन करता है, उन लोगों को समान फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। नाग, केसर, चंपा, श्वेत कलमल और धतूरे के फूल शिव की पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं। केत की अति मुक्त, मरुआ, कुंद, जूही, सिरस, ताल और जामुन के फूलों की शिव की पूजा में त्याग देना चाहिए। धतूर और कदम के फूल रात में शिव के ऊपर चढ़ाने चाहिए। शेष जो फूल बताए गए हैं, उनके उपयोग दिन को करना चाहिए। मल्लिका अर्थात बेला का फूल दिन और रात दोनों में चढ़ाना चाहिए, जिसमें कीड़े और केस आदि बढ़ गए हों, जो रात के तोड़े हुए होने से बासी हो गए हों, जो अपने आप टूटकर गिरे हुए अथवा कुचल गए हों, ऐसे फूलों का त्याग देना चाहिए। तुलसी, कमल, गांधार और दवना से सोमनाथ की सदा पूजा करें। ऐसा करने वाला मनुष्य यहाँ की यात्रा का पूरा फल पाता है और स्वर्लोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा कहकर सोमेश्वर शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रमा की यक्षमा रोग से छुटकारा मिला। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर सोमनाथ के लिए एक मंदिर बनवाया, जो शुद्ध, स्फटिक तथा गौ दुग्ध के समान उज्जवल था। उसके चारों ओर अन्य 14 मंदिर बनवाए गए। ब्रह्मा आदि समीपवर्ती देवताओं के लिए भी 10 मंदिर निर्माण किए गए। वे वसवत मंत्र के 10वें त्रेता में मंडप बनवाकर विधि पूर्वक सोमेश्वर शिव की प्रतिष्ठा करके दीनों और अनाथों के लिए सैकड़ों और हजारों वापी, कूप, ताड़ग और ग्रह आदि बनवाए। सब कुछ बनवार कर पृथक पृथक ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दिया। सोमेश्वर के समीप नगर बसाकर चंद्रमा ने ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा, ब्रह्मा जी की कृपा से मैं यद्यपि आप लोगों का राजा हूँ, तथापि विनय और भक्ति से ही कुछ निवेदन करता हूँ। धन, स्वर्ण, रत्न, धान, जो आदि अन्न, गाय, भैंस आदि पुष्प, भांति भांति के वस्त्र, केला और नारियल के फल, पान और सुपारी तथा मनोहर उद्यान आप लोग के लिए सब और उपस्थित है। जम्बू द्वीप के सब मनुष्य आपके अधीन होकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण शंकर लोग भी आपको गुरु मानकर तीर्थ यात्रा करेंगे। विप्रवरों, आप लोग यहाँ रहकर पवित्र उपचारों से मेरे द्वारा स्थापित सोमनाथ की सब समय पूजा करें। आप लोग स्मृतियों के सदाचार का पालन करने में कुशल है। यहाँ रहकर सबके व्यवहारों को देखिए और स्वयं ही श्रुति, स्मृति एवं पुराणों के प्रतिपादित धर्मों का आचरण कीजिए। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने कहा, चंद्रदेव, आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं। आपने हमें सर्वथा उत्तम उपदेश दिया है। अब हम आपकी सब आज्ञा का पालन करेंगे, परंतु जो लोग किसी के द्वारा नियुक्त होकर वेतन लेकर पूजा करते हैं अथवा शिव निर्माल का सेवन करते हैं, वे पतित हो जाते हैं। अतः ऐसा करने पर हम भी पतित हो सकते हैं। यह पातित्य श्रुतियां और स्मृतियां द्वारा निंदित है। श्रुति और स्मृति दोनों ही शिव जी की आज्ञाएं हैं।
अतः कौन ऐसा मूढ़ होगा जो प्राणों के कंठ तक जाने पर भी शिव की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा। अष्टमूर्ति शिव की एक मूर्ति अग्निदेव है, वे ही देवताओं के मुख है। हम अग्नि में यज्ञ कराते हुए सत्व स्वरूप से संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। यह जगत भगवान शिव का रूप है। जगत में परस्पर भेद होते हुए भी यह जगदीश्वर शिव के अधीन है। अग्नि में विधि पूर्वक ही दी हुई आहुति सूर्यदेव को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हम सदा श्रुति स्मृति और पुराणों के अभ्यास में संलग्न रहने वाले हैं। उसके अर्थ का विचार करने में ही तत्पर रहते हैं और उनमें बताए हुए सभी सत्कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। अतः हमें शिवलिंग पूजा के लिए बहुत कम अवसर मिल सकता है। तथापि हम रुद्र का जप और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए भी यथा समय और यथा अवकाश सोमेश्वर लिंग की पूजन करते रहेंगे। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, देव दैत्य लोग आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकों में उत्पात करते हुए इंद्र आदि देवताओं को भी अपने स्थान से भगा देते हैं। ऐसे दुष्ट आत्माओं को आप वर क्यों देते हैं और भगवान विष्णु ने क्यों मारते हैं? उनके द्वारा मारे हुए दैत्यों की क्या गति होती है? महादेव जी ने कहा, सात्विक, राक्षस और तामस 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। उनमें से ये दैत्यगण प्राय तमोगुनी और दुर्धर्ष होते हैं। देवताओं के साथ ये सदा लोग डांट रखते हैं और संसार का संहार कर देने के लिए उद्यत होते हैं। होकर तामसिक तपस्याओं के द्वारा मोहवश मेरा भजन करते हैं। मैं जो उन्हें वरदान देता हूं उनके केवल उनकी भक्ति ही कारण है। मैं भक्ति से भली भांति वश में हो जाने वाला हूँ। तपस्या के अनुसार वर पाकर वे पापात्मा देते जो विष्णु जी के द्वारा मारे जाते हैं, उसका रहस्य मुझसे सुनो। मैं और विष्णु भी भिन्न प्रतीत होते हैं, उसमें गुण भाग कारण है। वास्तव में हम दोनों अभिन्न हैं। हम में आराध्य और आराधक आदि का भेद भी समान ही है। हम उनके आराध्य हैं और वे हमारे। श्री विष्णु के चरणों के अग्रभाग से निकली हुई गंगा जी को भी भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करता हूँ। तीनों लोकों की रक्षा के लिए उद्यत हुए श्री विष्णु ने भी चिरकाल तक मेरी उपासना करके दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला चक्र प्राप्त किया। त्रिभुवन की उत्पत्ति के कारण बस भूत श्री हरि की मैं भक्ति भाव पूर्वक आराधना करता हूँ। इसी प्रकार श्री हरि मेरी आज्ञा शिरोधारित करके अजन्मा होने से हुए भी जन्म लेकर संपूर्ण जगत को रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु दैत्य का वध करने के लिए नरसिंह शरीर धारण करने वाले श्री हरि को मैंने ही शांत किया। इसी कारण बाणासुर की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाने वाले मुझ शंकर को मनुष्य अवतार में स्थित होते हुए भी श्री हरि ने लीला पूर्वक स्तंभ कर दिया था। मेरी महिमा और प्रभाव को बहाते हुए मेरे प्रभु भगवान विष्णु नित्य मेरी सेवा करते हैं तथा मैं भी अनादि अनंत परमात्मा श्री हरि का ध्यान योग और समाधि में चिंतन करता हूँ। इस प्रकार उनका और मेरा भेद वास्तविक में नहीं है। मूल मनुष्य ही हम दोनों के भेद और न्यूनता अधिकता का आरोप लगा करते हैं। मैं ही विष्णु रूप धारण करके दुष्टों का संहार करता हूँ। वे दैत्य हम दोनों के प्रभाव से निष्पाप होकर मुक्ति के लिए ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म लेते हैं। ब्रह्मचर्य के पश्चात पशुपत योग का आश्रय ले पूर्व जन्म के संस्कार से वे फिर मेरी उपासना करते हैं, मेरे लिंगों का पूजन करते हैं। सदा एकमात्र मुझ में ही चित्त लगाते हुए मेरे ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते हैं। जो संपूर्ण जगत की अधीश्वरी तुम पार्वती को भी वंदना करते हैं, उन्हें देह त्याग के पश्चात में सारूप्य तथा शालोक्य मुक्ति देता हूँ। धर्मशास्त्र के अनुसार आचार के कारण वे साधु पुरुषों और मुनियों द्वारा निंदित नहीं होते हैं। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वे ब्राह्मण लोग अब जब यहाँ आते हैं तब मैं उन्हें अपने स्थान पर ले जाता हूँ और तुम उन भोजनार्थी तपस्वी जनों को नाना प्रकार के उपहारों से तृप्त करती हो। फिर वे सब धर्मों के तत्पर होकर श्री सोमेश्वर देव की पूजा करते हैं। शरीर का अंत होने पर परम दुर्लभ मुक्त प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं, चंद्रदेव पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने यही कहा था। वही देवऋषि नारद ने दोनों का वह सब संवाद सुना है और कथा गोष्ठी में हमारे पूछने पर वह सब वृतांत बतलाया। ब्राह्मणों को योग कहने पर सोमदेव प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए और उनकी आज्ञा से वे ब्राह्मण भी सोमेश्वर देव के यथावत
पूजा करते हैं। जिस मनुष्य ने सोमवार से लेकर 8 दिनों तक सोमेश्वर देव का पूजन किया है, उसने सब प्रकार के दान और संपूर्ण वहां व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सोमनेश्वर देव की जय, सोमनाथ की जय, प्रभास क्षेत्र की जय। मैं आज की कथा को इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम दूंगा और बाबा भोलेनाथ से यही कहूंगा कि बाबा आप इस कथा का श्रवण कर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम लोग थोड़ा सा नाम जप फिर करेंगे दत्त भगवान का, ताकि अगर हमसे कोई पितर अगर प्रश्न है और उनके पितृ कष्ट हमें मिल रहे हैं तो उनकी मुक्ति प्राप्ति इसी नाम जप के माध्यम से। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, यह नाम जप आपके श्री चरणों तक पहुंचे और जिनकी भी उपेक्षा मेरे माध्यम से मुक्ति की हो, उनकी यह इच्छा पूर्ण करते हुए आप प्रसन्न होकर उनको मुक्ति प्रदान कर दीजिए। बाबा मैं तो यही मांग सकता हूँ, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर साक्षात मेरे भोलेनाथ हैं। मैं सभी रूप में आपको प्रणाम करता हूँ और दत्त भगवान के इस जप के माध्यम से आपको प्रसन्न करने के लिए यह जप कर रहा हूँ, ताकि सभी को मुक्ति प्राप्त हो। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। मैं यही कहूंगा कि हम लोगों को इस पितर पक्ष में दत्त भगवान का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान सत्य में इस कलयुग में हमें हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। आज दत्त भगवान के जप के कारण ही लोग अपनी पूर्वजों को मुक्त कर रहे हैं, उनके कष्ट दूर हो रहे हैं, क्योंकि ये देने वाले देव। तो भजाकर तु श्री शिवाय नमः शुभ्यम। सत्यम पंखा बंद करो। रटाकर तु श्री शिवाय नमः शुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमः शुभ्यम, श्री शिवाय नमः शुभ्यम, श्री शिवाय नमः शुभ्यम, श्री शिवाय नमः शुभ्यम। जपाकर तु श्री शिवाय नमः शुभ्यम। भजाकर तु श्री शिवाय नमः शुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमः शुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितन्वामी। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाकाल राजा की जय, सोमनाथ भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें।
आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पदार्थ का आशीर्वाद दें। मैं अपने पितर पितरानी, अपने श्रोताओं की पितर पितरानी को भी धन्यवाद देता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर सभी को अपनी अखंड कृपा बनाए। मैं भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, सभी लोगों को मुक्ति प्रदान करते हुए और सभी के कष्टों को दूर करते हुए इस कथा के श्रवण करने वालों को पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक तारा बोलो बम।